बेटे के अरमान में पगलाई इस जहालत का रिश्ता मर्दों की बनाई उस दुनिया से है जिसमें सबसे ऊंचे दर्जे पर उसने खुद को रखा और औरतों को अपने लिए बच्चा पैदा करने और सेवा चाकरी करने वाली मशीन बना दिया। लड़का चाहिए ही क्यों आखिर? संतान की कामना हो सकती है, लेकिन ये सोचना कि संतान लड़का ही हो, लड़की नहीं, ये मानसिकता कहाँ से आती है? ये वहीं से आती है जो ये मानती है कि लड़का लड़कियों से श्रेष्ठ होता है, जो ये मानती है कि लड़की पराई धन है, वो तो ब्याह कर दूसरे घर चली जाएगी, वंश को तो आगे बेटा ही बढ़ाएगा, बेटी को घर जमीन जायदाद में हिस्सा नहीं मिलेगा, वो सब कुछ बेटे के ही नाम किया जाएगा। बेटी को पढ़ाना या उसके लिए कुछ भी करना एक एहसान की तरह होगा। ये किसी दूसरे ग्रह की बात नहीं, आज भी भारतीय परिवारों में होता है ऐसा। सबसे अच्छा खाना, सबसे अच्छा बिस्तर और घर की सबसे अच्छी चीज पहले बेटे को दी जाती है। ये बात सुनकर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये तो पुरानी बातें हैं। लेकिन जनाब, पूरी दुनिया आपका घर नहीं है। अपने सुरक्षित दायरे से बाहर निकलिए और आसपास नजर घुमाइए। कोई माने या ना माने, लेकिन इस देश के बहुसंख्यक घरों का सच यही है। स्त्रियों का जीवन इस समाज में जितनी पीड़ाओं और दुर्दियों से घिरा हुआ है, उसकी शुरुआत जन्म के बाद नहीं होती। उसकी शुरुआत उसके पैदा होने से बहुत पहले ही हो जाती है। जब सास और पति चुपके से औरत के पेट के बच्चे की लिंग परीक्षण करवाने के लिए गैर कानूनी ढंग से चल रहे सेंटर्स में जाते हैं, जब औरत बेटे के इंतजार में या तो एक के बाद एक अबॉर्शन करवा रही होती है या बेटियों की लाइन लगा रही होती है, जब औरत को घर में उलाहना और अपमान सहना पड़ता है क्योंकि उसने सिर्फ बेटियां ही जनी हैं, जब वो अपनी आंखों के सामने बेटे जनने वालों को प्रेम और आदर पाते देखती है, वो खुद भी अपने कोख जनी बच्ची के प्रति उदार नहीं रह पाती। दिल्ली के एक मिडिल क्लास रिहाइश में रहने वाले अरोड़ा साहब की 5 बेटियां और एक बेटा है। सबसे बड़ी बेटी 19 साल की है। जब फाइनली दुनिया भर के व्रत, उपवास, मंत्र जाप, पीर फकीर, मंदिर और तीरथ के प्रसाद के रूप में उनके घर में बेटा रत्न की आमद हुई, पलक पावड़े बिछाकर जिसके आने का 19 बरस तक इंतजार किया गया हो, उसके लिए तो बूढ़ा बूढ़ी अपना किडनी और लीवर भी हाथ में सजाए रखते हैं कि बेटा मांग ले तो दे दे। बेटा भी कम चालाक नहीं निकला। उसने सचमुच एक दिन उनकी किडनी तक बेचने की नौबत ही ला दी थी। बेटियों को ना ढंग से पढ़ाया, ना उन्हें घर जमीन में कोई हिस्सा दिया। फिर भी पांचों बेटियों ने स्कूल टीचर से लेकर क्लर्क तक कुछ कुछ नौकरियां कर ली। बेटा 12वीं से आगे ही नहीं पढ़ सका, शराब और ड्रग्स की लत में पड़ गया। इतनी बुरी हालत हो गई कि दोनों किडनी फेल होने की नौबत आ गई। वो तो भला हो कि माँ और उसका ब्लड ग्रुप एक था, सो आखिर माँ ने अपनी एक किडनी देकर मरते हुए बेटे को बचा लिया। अब जब दोनों बुढ़ापे से बेजार हैं, बाज वक्त बेटियां ही आकर 4 पैसे दे जाती हैं, देखभाल कर जाती हैं, डॉक्टर के पास ले जाती हैं, दवा दारू करा आती हैं। जिन बेटियों को 2 वक्त की रोटी भी 4 तानों के बगैर नहीं मिली, वो बेटियां ही अब खबीब बूढ़ों के काम आ रही हैं। अरोड़ा साहब की इस दुखद नियति का जिम्मेदार कौन है? वो खुद, जो अपने जेंडर की श्रेष्ठता के दंभ में आजीवन इस कदर अंधे बने रहे कि अपने सामने का सच भी नहीं देख पाए। आपके आसपास भी होंगे ऐसे ढेरों अरोड़ा साहब, जिन्होंने लड़के के लिए पहले खून के आंसू बहाए और अब खून बहा रहे हैं।